पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, अब साइकिल पे हाथ होगा या हाथ पे साइकिल होगा पता नहीं, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी क्या इंडिया के पूरे जो गठबंधन है उसको भी मैसेज दे रहे हैं? अगर अमेठी से चुनाव लड़ें और अमेठी से राहुल गांधी और वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी तो मैसेज तो यही है कि भाई कांग्रेस बड़े भाई हैं और गठबंधन में कांग्रेस प्रधानमंत्री के दावेदार भी देंगे, तो बाकी घटक दलों का क्या होगा? वैसे मान गए आपको भी कमाल का आप भी बात करते हैं, मतलब उल्टा भी चल रहे हैं सीधा भी चल रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का देखिए, अभी से उन्होंने हार मान ली है, अब शेर और शायरी सुनाने लग गए हैं। जब फुर्सत में आदमी होता है, जब उसे लगता है आगे आने वाले दिनों में 7-8 महीने बाद शेर और शायरी करना है, तो वही उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गए हैं, हम लोग नफरत का पहाड़ा नहीं जानते हैं, लेकिन मोहब्बत का गुणा, मोहब्बत के गुणा को करना जानते हैं। आपको हो सकता होगा ये पहाड़ा, चूंकि आपको आएगा नहीं। अब सवाल यह है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से नहीं लड़ेगा, इसकी चिंता देखो भारतीय जनता पार्टी को कितनी है, कितनी चिंता है कि भाई इंडिया में कौन कहां से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किस लिए लड़ेगा। अरे भैया, ये इंडिया है, राष्ट्र के मुद्दों पे सब एक हैं, जो जहां से लड़ेगा वहीं से जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हैं हाथ में क्या होगा? हाथ में भारतीय जनता पार्टी की जड़ होगी, जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर से और देश के अंदर से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में राष्ट्र के मुद्दों पे कभी बात नहीं की। ये महिला समस्या पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, किसान की समस्या पे बात नहीं करते, युवाओं की समस्या पे बात नहीं करते। इतनी देर भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, लेकिन जनता की समस्याओं की बात नहीं की। विपक्ष की चिंता है, विपक्ष के गठबंधन की चिंता, लेकिन जनता की चिंता नहीं। हमें जनता की चिंता, जनता के मुद्दों पे एक है और जनता के मुद्दों पे उखाड़ फेंकेंगे, चिंता मत कीजिए। जनता के मुद्दों पे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, फिर पेड़ के नीचे बैठ के शायरी पढ़ना, जितनी चाहे उतनी शायरी पढ़ना, 2-4 किताबें शायरी की हम और भेज देंगे, फिर और दूसरा काम बचेगा ही नहीं, शायरी पढ़ना बचेगा। और कम पड़ जाए शायरी तो और भेज देंगे, 5 साल 10 साल आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर दोबारा तो आपको आना नहीं सत्ता में। क्योंकि जनता के मुद्दों की जो बात नहीं करता, जनता उसको उखाड़ के फेंक देती है। ये देश है, देश में कोई कहीं से भी लड़े, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, जनता जहां जिसको चुनेगी चुन लेगी। लेकिन आपको चिंता क्यों रहती है भैया? हमने तो नहीं पूछा आप कहां से लड़ेंगे, आपके पर नेता कहां से लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा? हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि हाजीपुर से पासवान, चिराग पासवान जी लड़ेंगे? हमने तो नहीं पूछा कौन कहां से लड़ेगा। हाजीपुर में चचा कह रहे हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हम लड़ेंगे, दोनों में गुत्था गुत्थी चल रही है, खींचातानी चल रही है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है कौन कहां से लड़े। हमें जनता की है कि जनता को कैसे हम लाएं रास्ते में, जनता को कैसे हम सहूलियत दे पाए, जनता को कैसे गर्मी में राहत, गर्मी से मिले, ठंड में ठंड से राहत मिले, बारिश में बारिश से राहत मिले, कैसे अपने जीवन को सुखमय बना पाए, जनता कैसे खुशहाल हो, हमें इसकी चिंता है। मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है, हमें चिंता है। चिंता है यहाँ पे बेटियों के साथ अन्याय होता है, दिल्ली के अंदर हमें चिंता होती है। अनुराग जी इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे भी बोलने का वक्त देंगे। आप तो लगता है 2024 का इंतजार भी नहीं करेंगे, आज ही उखाड़ के फेंक देंगे सबको। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 में आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में आप हारे, अभी आप लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हारे, लेकिन बाय गॉड कॉन्फिडेंस इतना है कि क्या बताएं, एकदम छा गए आप। हाँ, और दूसरी तरफ मैं बताना चाहती हूँ 2014 के चुनाव में कितनी सीटें थी? आपकी कितनी सीटें थी? 5। बहुत समझदार हैं। आपकी 2019 में कितनी सीटें थी? 5। और कांग्रेस की कितनी सीटें थी? अब इसका जो पूरा एनालिसिस है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, घमंड किसका और घमंडिया कौन? ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन ये कहें तो घमंड नहीं होता, प्रधानमंत्री कहें कि मैं फिर से आऊंगा तो घमंड हो जाता है। ये कौन सा लॉजिक है, बता दीजिए। लेकिन नवक्या जी, कोई भी नेता जो होता है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार एड्रेस करता है। ये कोई इंटरवल नहीं होता है राजनीति में कि अच्छा चलो भाई कुछ घूम आते हैं, कोई विदेश यात्रा कराते हैं, कहीं कुछ और कराते हैं। और मैं मतलब कौन घमंडिया है ये तो जनता तय करेगी, ये राजनेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें याद दिला देता हूं।
प्रियंका गांधी जी प्रभारी महासचिव बनी थी, आधा उत्तर प्रदेश उनके जिम्मे था। यहां से लैंड करती हैं वो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पे लखनऊ, और मेट्रो के नीचे नीचे उनका काफिला चलता है, बड़ा शानदार काफिला, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। तय हुआ कि अब प्रियंका जी छोड़कर नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी का एक भाषण बोनट पे बड़ा मशहूर हुआ था कि सारे हवाई नेता अब खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, प्रियंका जी को यहीं छोड़कर जाऊंगा, प्रियंका उखाड़ फेंकेगी सबको। ये 2019 था। उसके बाद कहा गया उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, प्रियंका जी के लिए लखनऊ में घर खोजा जा रहा है। शायद शीला कौल जी का कोई घर था लखनऊ में, उसकी रंगाई पुताई सफेदी उफेदी भी शुरू हुई थी। क्या हुआ, न घर का पता चला, न सफाई का, न प्रियंका का। प्रियंका जब महासचिव थी तो 2 सीट हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, 1 रह गई, भाई की सीट नहीं बचा पाई, ये जानना जरूरी है। 2019 चुनाव के पहले तब अजय राय खुद उम्मीदवार थे। प्रियंका के लोगों ने खबर फैलाई कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, और मैंने तब भी टीवी चैनल पर कहा था कि समझदारी ये होती कि वो अपने नेहरू जी की सीट पर फूलपुर से चुनाव लड़ती और मजबूती से लड़ती। लेकिन एक और घटना याद दिला देता हूं, प्रयागराज से उनकी एक यात्रा शुरू हुई थी, उसमें प्रमोद तिवारी की बेटी जो विधायक है मोना मिश्रा वो भी थी, और जो एक भारतीय जनता पार्टी से नेता चली गई थी ताजा वो भी थी। ये सब लोग नाव से चले, नाव भी जाने कहां चली गई, यात्रा भी जाने कहां चली गई। ये मैं 3 आपको घटनाएं बता रहा हूं। अब अजय राय जी को शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि होता क्या है कि आपकी पार्टी अच्छी हो, कार्यकर्ता अच्छा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कांटों का ताज है ये। अजय राय बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन सबको ये जान लेना चाहिए कि मूलतः भाजपाई हैं वो। 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, टिकट नहीं मिला, सपा में गए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, एक उपचुनाव जीते, लेकिन उसके बाद हार रहे हैं। हालांकि काशी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हारना तय था। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात अजय राय या संजय राउत की बजाय राहुल गांधी के मुंह से आनी चाहिए थी। और सच ये है कि कोई भी अगर नेता होगा तो उसको ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। उस दिन जब वो फिर से सांसद बने थे, डिसक्वालीफाइड से एलिजिबल हो गए थे, क्वालिफाइड हो गए थे, तो उनको कहना चाहिए था कि मैं दोनों जगह जा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों होती है। लेकिन उनको तो याद है भाई उत्तर वाले कुछ करते नहीं, रिफ्रेशिंग हो गया। अमेठी जाने की बात राहुल गांधी करते तो आज इस बहस में दम होता, इस चर्चा में तत्व तो निकलता। लेकिन जब दूसरे लोग करते हैं तो इसका मतलब ये कांग्रेसी कह रहे भैया आ जाओ, थोड़ी ताकत दे दो, भागो मत। ये किसी भी नेता के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं, उसके कार्यकर्ता का मनोबल बहुत सारी आपने एकदम सटीक एनालिसिस की, और सुभ्रांश राय जी मैं इस पर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूं। और आशुतोष जी आज बोलने से पहले अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज जनता सुनना चाहती है।